सो फाइनली आई वोक अप फॉर सहरी और अभी जो है वो बज रहे हैं 3:20 और 4 बजे तक आई थिंक टाइम है सहरी का। तो फाइनली आज हिम्मत करके आई एम ट्राइंग टू शूट अ फुल डे व्लॉग के रमज़ान का मैं कैसे मैं रहती हूँ। पिछले साल मैंने काफ़ी सारे रमज़ान व्लॉग्स डाले थे बट इस बार नहीं डाल पाई थी, तो मैंने सोचा था शूट करूँ एंड होपफुली चांद रात का भी डालूँगी व्लॉग। सो चलिए उठ के जल्दी से सबसे पहले अपनी सहरी बना लेते हैं किचन में जाके और लेट्स सी कि आज क्या बनता है। मैं सोच रही हूँ सैंडविच बना लूँ या फिर आज पराठा खाने का भी दिल हो रहा है। मसाला पराठा मैंने मंगाया था फ्रोज़न वाला। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और सुबह सहरी के बाद मतलब 4 बजे सुबह मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद जस्ट 12 घंटे बाद आई हूँ। दैट्स बिकॉज मैं सहरी करके सो गई थी 6-6:30 बजे तक नमाज़ वगैरह पढ़ के। उसके बाद मैं उठी हूँ 3 बजे, क्योंकि रमज़ान में दिन काटे नहीं कटता है अगर आप सो ना। और उठने के बाद फिर नमाज़ वगैरह मैंने दिन की पढ़ी और अभी मैं फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा अरे मैं तो व्लॉग बना रही थी, क्योंकि भूल जाती हूँ, व्लॉग की आदत बिल्कुल छूट गई है। इट्स बीन मोर देन अ ईयर कि मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है। सो बस याद नहीं रहता इसलिए, और रमज़ान में इतना कुछ दिखाने के लिए नहीं होता है। लास्ट ईयर तो मैंने काफ़ी सारे रमज़ान व्लॉग्स बनाए थे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन इस बार मैंने एक भी व्लॉग शूट नहीं किया है। तो अभी मैं उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी है और अब करनी है इफ़्तार की तैयारी। इफ़्तार में क्या बनाऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं सोच रही हूँ चाउमीन बनाने का, चिकन नूडल्स। सो लेट्स सी, उसके लिए मैंने तैयारी तो कर ली है। नूडल्स मंगा लिए हैं, फ्रोज़न वाले मिल गए तो वो ही मंगा लिए। अब लेट्स सी, मैं जो जो बनाऊँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो जब रमज़ान ख़त्म होते हैं ना तो समझ में नहीं आता है कि अब क्या बनना है इफ़्तार में। सारे ऑप्शन, सारी रेसिपीज़ ख़त्म हो जाती हैं, बिकॉज़ शुरू में तो आप एक्साइटेड होते हो, रोज़ रोज़ नई नई रेसिपीज़ यूट्यूब से देख के बनाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आता है कि बस ख़त्म हो गई अब सारी, अब क्या बनाए कुछ समझ नहीं आ रहा। सो एनीवेज़, आज हो गई है 28 रमज़ान तो इंडिया में। बाकी पाकिस्तान और सऊदी अरब में तो आई थिंक आज 29 है, तो उनकी में भी कल या परसों ईद होगी। हमारा फ्राइडे को जो है वो अलविदा जुमा है और उसके नेक्स्ट डे ईद हो सकती है, सैटरडे या संडे को। तो लेट्स सी, अगर संडे को हुई तो हमारे 30 रोज़े पूरे हो जाएंगे। तो देखते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 2-3 दिन से बुरा हाल हो रहा है। शुरू के रमज़ान तो इतने अच्छे गुजरे कि पता ही नहीं लगा, इतना अच्छा मौसम था, ऐसा लग रहा था कि बस ठंड में आ गए रमज़ान। लेकिन अभी मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है। तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन ही बच्चे हैं, वो भी निकल जाएंगे। इतनी जल्दी रमज़ान निकल गया कि पता नहीं लगा। अब बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि रमज़ान के बाद जो 2-3 दिन होते हैं उसमें तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इफ़्तार के टाइम आपको आदत होती है ना, इतने सारे सब लोग इकट्ठा होते हैं, इतनी सारी चीज़ें बनती हैं, इतनी रौनक रहती है। लेकिन रमज़ान के बाद ऐसा कुछ भी नहीं रहता। एंड यस, रूटीन भी सेट हो जाएगी, क्योंकि तब सुबह जल्दी उठेंगे, टाइम से सोएंगे। अभी तो सारी रूटीन जो है वो ऐसे अजीब सी हो गई है। तो अब मैं सीधा इफ़्तार की तैयारी जब करने अभी मैंने रोज़ा खोल लिया है और मैं लेकर बैठी हूँ अपने चाय का कप।
सो चाय का कप काफ़ी बड़ा है, बट चाय इसमें थोड़ी सी है, इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, इस टाइम रोज़ा खोल के बस होता है कोई अच्छी सी चाय दे दे, और चाय पीने के बाद थोड़ी देर के लिए ना बेड पे पड़ जाओ और कोई आपसे बातचीत ना करे, बस ऐसे ही होता है। तो मैं पहले ही सारा काम कर लेती हूँ, मतलब खाना जो है डिनर वो मैं बना लेती हूँ इफ़्तार के साथ ही। आज डिनर नहीं बनाना था, जस्ट इफ़्तार बनाना था, बिकॉज़ मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, मामू की फैमिली वगैरह। तो एक गुड न्यूज़ है, सो उसके लिए छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग, और वो लोग डिनर वगैरह साथ ही अपने लेके आएंगे। तो यहाँ पे सब मिल बैठ के डिनर करेंगे, और फिर मे भी वो लोग शायद सहरी करके जाएँ यहाँ से। तो इसलिए आज डिनर नहीं बनाना पड़ा मुझे, वरना मैं इफ़्तार के साथ ही बना लेती हूँ। तो अभी बस मैं जाऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। 7:10 हो रहे हैं, 7:30 तक रेस्ट करूँगी। उसके बाद उठूँगी, थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करनी है मुझे, बेसन वगैरह क्लीन करना है। और वीडियो मैंने आज पहले ही डाल दी थी 6 बजे के करीब। इंस्टाग्राम का जो काम है, वीडियो शूट जो करती हूँ वो मैं रात में करती हूँ, लेट नाइट आजकल, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता, और रमज़ान में रोज़ा रख के वीडियो नहीं शूट होती। तो बस अभी मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी, और फिर तो गेस्ट आ जाएंगे, तो मैं उनके सामने ब्लॉग नहीं शूट करती, बट जो भी थोड़ी थोड़ी क्लिप्स होंगी वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। गाइस, वेलकम बैक। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:55। मैंने लास्ट इफ्तार के टाइम आपको दिखाया था, और उसके बाद मैं अभी शूट कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई बीच में। मैंने आपको बताया था कि डिनर पे सब लोग आ रहे हैं, मेरे मामू की फैमिली वगैरह, और उसके बाद हम सहरी करने के लिए बाहर चले गए, क्योंकि आज लास्ट सहरी है मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज़ सैटरडे को हमारी ईद है जहाँ तक है। तो कल है अलविदा जुमा, और आज है लास्ट सहरी। तो हम लोग इसलिए बाहर चले गए थे। अभी मैं वहाँ से आई हूँ, कोई भी मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया, बिकॉज़ सब साथ में थे, तो फिर अच्छा नहीं लगता है कैमरा उठाना बार बार। सो अभी मैं शूट कर रही हूँ, और ये व्लॉग बहुत ही टूटा फूटा सा है, इसमें मैं कुछ भी प्रॉपर दिखा नहीं पाई। सहरी इफ्तार थोड़ा बहुत दिखा दिया था। तो सहरी में जो है वो मैंने खाए कबाब पराठे और चाय, एंड डिनर में बिरयानी खाई थी और कुल्फ़ी खाई थी फलूदे वाली। तो उसको मैं शूट नहीं कर पाई, फ़ोटोज़ नहीं थी, बट फ़ोटोज़ सबके साथ में, स्पेशली खाने की फ़ोटोज़ नहीं ले पाई। सो सॉरी, बट अब मैं व्लॉग्स रेगुलर डालूँगी तो शायद प्रैक्टिस हो जाए। कल मैं कोशिश करूँगी कि आपको चांद रात का प्रॉपर व्लॉग दूँ। दिन का पता नहीं, रोज़ा रख के ऐसे ही रहता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि शाम से शूट करूँ व्लॉग, और ईद तक वो बनाऊँ, क्योंकि हो सकता है मेहंदी लगाने वाली को मैं बुलाऊँ और मेहंदी लगवाऊँ। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बिकॉज़ ईद का अभी कुछ प्रोग्राम नहीं डिसाइड हुआ है, क्योंकि आज सारे लोग आ चुके हैं। तो ईद पे हम प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर जाएं, या फिर हो सकता है कहीं भी ना जाएं, घर पे ही सोकर गुजर जाए ईद, बिकॉज़ अभी कुछ पता नहीं है। सो आई विल लेट यू गाइज नो। और पीछे शोर जो है वो एसी का आ रहा है, बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी ऑफ़ करके शूट नहीं हो सकता। फ़ैन मैंने ऑफ़ कर दिया है, लेकिन एसी नहीं ऑफ़ कर पाई। तो बस अभी मैंने सहरी कर ली है, वज़ू कर लिया है, नमाज़ का वेट कर रही हूँ, अज़ान होगी तो नमाज़ पढ़ूँगी। 3:57 है, आई थिंक 4:02 या 3 मिनट तक रोज़े का टाइम है। उसके बाद 4:16 या 17 मिनट जो है वो अज़ान का टाइम है। सो उसके बाद ही सोऊंगी, और बहुत थक गई हूँ, बिकॉज़ कंटिन्यूसली काम करती रही हूँ। 2 बार चाय बनाई है मैंने बहुत सारी लोगों के लिए। उसके बाद सहरी करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि जब से उठी हूँ दिन में, उसके बाद एक भी सेकंड का रेस्ट नहीं मिल पाया है। और बस तो यही था आज का ब्लॉग, लास्ट रोज़े नहीं, लास्ट सहरी और सेकंड लास्ट रोज़े का। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आई डोंट नो कैसा लगा, बिकॉज़ बहुत अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में है, कंप्लीट दिन का नहीं हो पाया, बिकॉज़ बहुत टाइम से व्लॉग शूट नहीं किया, और मैं हर टाइम, मुझे कैमरा उठाने की आदत नहीं है। मुझे एक तो बहुत भारी लगता है ऐसे कैमरा उठा के शूट करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक इट, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो डू सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज़ ये मत भूलिएगा वॉइस बहुत कम है, बिकॉज अभी एजी की वजह से वॉइस कम हो सकती है, और ये वाला फ़ोन में एक्सटर्नल माइक नहीं लग पाता। सो या I will see you guys in my next video. Till then, bye bye, take care. And those who are celebrating Eid, सऊदी में चाँद हो गया है, पाकिस्तान में चाँद नहीं हुआ है, तो पाकिस्तान वाले इंडिया के साथ ईद मनाएंगे, और सऊदी वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक, और दुबई वालों को भी। बाय।